Assalamualaikum students. Hope you all will be fine. Welcome to my channel Master Study Zone. जी स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे फिज़िक्स क्लास 9 न्यू बुक 2025 के चैप्टर नंबर 2 के टॉपिक 2.8 ग्रेडियंट ऑफ अ डिस्टेंस टाइम ग्राफ को। स्टूडेंट्स, हमने अपनी प्रीवियस वीडियो में जो सेकंड चैप्टर का फर्स्ट पोर्शन था टॉपिक 2.1 से लेके 2.7 तक हमने उसको डिटेल टॉपिक वाइज डिस्कस किया। उसमें जितने भी एक्स्ट्रा शॉर्ट क्वेश्चन थे जो आपके इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन थे, कितना कितना आपने याद करना है कंप्लीट स्टूडेंट्स हमने उस वीडियो में डिस्कस किया था। आज हम डिस्कस करेंगे टॉपिक 2.8 से लेके नेक्स्ट ऑनवर्ड कंप्लीट चैप्टर को। जी स्टूडेंट्स, फर्स्ट ऑफ ऑल आप ये समझ लीजिए ग्रेडियंट क्या है। स्टूडेंट्स, ग्रेडियंट में आप मेजर करते हो अपनी जो आपको स्ट्रेट लाइन दी गई है, ये जो आपको स्लोप नज़र आ रही है कितनी ये स्टीप है, इसकी आपने वैल्यू को फाइंड आउट करना होता है। इसको हम बोलते हैं ग्रेडियंट। ठीक है स्टूडेंट्स, जब भी आप ग्राफ ड्रा करते हो तो आपके पास जो स्ट्रेट लाइन आती है जिसको हम स्लोप बोलते हैं, इसको आपने मेजर करना है, डैट इज़ कॉल्ड ग्रेडियंट। अब स्टूडेंट्स, अब आपने कंसिडर करना है आपके पास एक डिस्टेंस टाइम ग्राफ है। तो स्टूडेंट्स, मैंने आपको प्रीवियस जब हमने लेक्चर डिस्कस किया था मैंने आपको बताया था कि हम जब भी डिस्टेंस टाइम ग्राफ ड्रा करते हैं तो आपने एक्स एक्सिस पे लेना है इंडिपेंडेंट वेरिएबल को और वाई एक्सिस पे लेना है डिपेंडेंट वेरिएबल को। अब स्टूडेंट्स, इसमें हमारे पास डिस्टेंस टाइम ग्राफ में टाइम इंडिपेंडेंट है, सो वी हैव टू टेक इट ऑन एक्स एक्सिस। हम इसको एक्स एक्सिस पे लेंगे और डिस्टेंस क्या है, डिपेंडेंट वेरिएबल है, इसको हम लेंगे स्टूडेंट्स वाई एक्सिस पे। जी स्टूडेंट्स, अब नेक्स्ट आपने क्या किया, आपने कोई भी टू वैल्यूज़ ले लेनी है टाइम की t1 एंड t2। ये देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे आपने टाइम t1 ले लिया और यहाँ पे आपने टाइम t2 ले लिया। यहाँ पे आपने दो डॉट लगा देनी है। इसके बाद मैं आपको बताऊंगी आपने ये लाइंस कैसे और कब ड्रा करनी है। पहले आपने सबसे पहले जब आपने एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस ड्रा किया, आपने एक स्ट्रेट लाइन ड्रा की और इसके बाद स्टूडेंट्स आपने t1 एंड t2 दो पॉइंट्स ले लिए एक्स एक्सिस पे। अब ये लाइंस मीट करेंगी ग्राफ को एट द पॉइंट p एंड q। स्टूडेंट्स, ये देखिए एक आपके पास लाइन p है, एक q है। अब आपने इन्हीं पॉइंट से ये जो आपके पास स्ट्रेट लाइंस आपके पास जो आपने यहाँ से ओरिजिन से जो स्ट्रेट लाइन ड्रा की t1 एंड t2 पे, तो स्टूडेंट्स ये t1 एंड t2 टच कर रही हैं स्ट्रेट लाइन को एक पॉइंट p पे और एक पॉइंट q पे। यहाँ से आपने लाइन ड्रा करनी है। देखिए यहाँ से t1 पे टच कर रही है और यहाँ पे t2 पे। अब स्टूडेंट्स, ये जो आपके पास जहाँ पे जो आपकी लाइंस मीट कर रही हैं ग्राफ को पॉइंट p एंड q पे, वहीं से आपने दो स्ट्रेट लाइन हॉरिजेंटल लाइंस आपने ड्रा करनी है जो कि y एक्सिस को मीट करें। ये देखिए एक आपकी यहाँ से थी तो आपने बिल्कुल यहाँ से एक स्ट्रेट लाइन ड्रा कर दी टाइम t1 से लेके टाइम t2 तक, और यहाँ से भी आपने बिल्कुल ऐसे ही y एक्सिस से लेके जहाँ पे आपका टाइम t2 था जो आपका पॉइंट q था वहाँ तक आपने दो हॉरिजेंटल लाइन ड्रा कर देनी है। अब स्टूडेंट्स, आप नेक्स्ट क्या करोगे, अब आपने फाइंड करना है इसमें ग्रेडियंट। ग्रेडियंट कैसे निकालोगे, अब आपके पास डिस्टेंस की टू वैल्यूज़ हैं तो आप फाइनल में से इनिशियल को माइनस करोगे s2 माइनस s1 और बिल्कुल ऐसे ही आप t2 माइनस t1 करोगे। आपके पास स्लोप किसके इक्वल आएगी, RQ। स्टूडेंट्स, अब इसमें देखिए R और Q यानी कि s2 माइनस s1 और इसके बाद आपके पास क्या है PR, ये P और R यानी कि t2 माइनस t1। तो आप दोनों वैल्यूज़ को माइनस करोगे, स्लोप किसके इक्वल आएगी s/t जो कि आपके पास क्या है, एवरेज स्पीड है। तो स्टूडेंट्स, जो एवरेज स्पीड है ड्यूरिंग द टाइम इंटरवल t, यहाँ तक लिखने के बाद आपने ये लाइन मस्ट लिखनी है कि जो ग्रेडियंट है डिस्टेंस टाइम ग्राफ का वो हमेशा इक्वल है एवरेज स्पीड ऑफ द बॉडी के। ठीक है स्टूडेंट्स, आपको MCQs में भी ये लाइन आ सकती है। अब इसमें स्टूडेंट्स आपने नेक्स्ट डिस्टेंस ग्रेडियंट ऑफ डिस्टेंस टाइम ग्राफ में आगे नेक्स्ट दो ग्राफ हैं वो आपने ड्रा करने हैं। पहला है स्पीड टाइम ग्राफ। स्टूडेंट, स्पीड टाइम ग्राफ में आपने क्या करना है, यहाँ से लिखना स्टार्ट करना है वी कैन ड्रा द ग्राफ। जी स्टूडेंट्स, यहाँ से आप लिखना स्टार्ट करोगे वी कैन ड्रा द ग्राफ बिटवीन स्पीड v वर्सेस टाइम t। अब आपने स्पीड को लेना है y एक्सिस पे और टाइम को लेना है x एक्सिस पे। दिस इज कॉल्ड स्पीड टाइम ग्राफ। अगर आपको डेफिनेशन भी आएगी तो आपने v से लेके लिखना है इट इज़ कॉल्ड स्पीड टाइम ग्राफ। अब नेक्स्ट मैं आपको इसका ग्राफ दिखाती हूँ। जी स्टूडेंट्स, जहाँ से मैंने हाईलाइट किया है वहाँ से आपने याद करना है इट इज़ अ स्ट्रेट लाइन राइजिंग अपवर्ड। ये देखिए आपको ग्राफ में लाइन शो हो रही है स्टूडेंट्स जो कि अपवर्ड राइज कर रही है। ये देखिए स्टूडेंट्स, आपकी जो लाइन है ये अपवर्ड राइज कर रही है। इसके बाद आप लिखोगे ये क्या शो करती है, दैट द स्पीड इंक्रीज बाय द सेम अमाउंट ऑफ आफ्टर एवरी 1 सेकंड। क्या आपकी जो स्पीड इंक्रीज कर रही है उसकी अमाउंट सेम है हर 1 सेकंड के बाद। मैं समझाती हूँ कैसे। इसको हम बोलते हैं दिस इज अ मोशन विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। अब एक्सेलरेशन जो प्रोड्यूस होगी वो क्या होगी, यूनिफॉर्म होगी। अब देखिए स्टूडेंट्स, कैसे जो स्पीड है वो इंक्रीज कर रही है हर सेम अमाउंट में हर 1 सेकंड के बाद। देखिए
0 सेकंड के बाद 1 सेकंड, 2 सेकंड, 3, 4 एंड 5 सेकंड। अब देखिए पहले जब टाइम 0 था तो तब आपके पास जो स्पीड थी वो भी 0 थी। 1 सेकंड में स्पीड इंक्रीज हुई है 8 मीटर पर सेकंड। अब देखिए अगले 2 सेकंड में यानी कि 1 सेकंड के गैप में स्पीड हुई है 8 से 16, यानी कि देखिए 8 का गैप आया है, स्पीड 8 मीटर पर सेकंड से हुई है 16 मीटर पर सेकंड। अब देखिए अगले 1 सेकंड में 16 में आप 8 को प्लस करो तो 24, फिर नेक्स्ट अगले 4 सेकंड में देखिए 24 में 8 प्लस करो 32, और अगले जब आपके पास 1 सेकंड और गुजरा 5 सेकंड पे 32 में 8 प्लस करो तो 40। इस तरह से स्टूडेंट्स वो कह रही हैं कि आपके पास जो स्पीड है वो इंक्रीज़ हुई है सेम अमाउंट में हर 1 सेकंड के बाद। तो इसको आप क्या बोलोगे, ये यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन की मोशन है, यानी कि जो बॉडी मूव कर रही है उसकी एक्सेलरेशन क्या है, यूनिफॉर्म है। ये आपने ग्राफ को ड्रा करना है। अगर आपको सेपरेट भी आएगा कि ड्रा द ग्राफ ऑफ अ बॉडी विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, तो उसमें आपने स्टूडेंट्स ये वाला ग्राफ आपने ड्रा कर देना है। आपको अलग से भी शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है। अब स्टूडेंट्स हम नेक्स्ट अगला ग्राफ डिस्कस करते हैं। जी स्टूडेंट्स अब ये देखिए, व्हेन ग्राफ लाइन इज़ हॉरिजेंटल, अगर आपके पास ग्राफ की लाइन हॉरिजेंटल आई है और वो किसके पैरेलल है, टाइम एक्सिस के। हमने ये पिछले अपने लेक्चर में भी डिस्कस किया था जब हमने डिस्टेंस टाइम ग्राफ पढ़े थे। तो स्टूडेंट्स ये क्या शो करता है, स्पीड चेंज नहीं कर रही विद द चेंज इन टाइम, यानी कि आप जितने हर 1 सेकंड के बाद भी देखोगे तो स्पीड जो है वो सेम रहेगी। दिस इज़ द मोशन विद कॉन्स्टेंट स्पीड। अब देखिए जब 0 सेकंड था, अभी टाइम स्टार्ट नहीं हुआ, 1 सेकंड की बात करें तो स्पीड 20 है, 2 सेकंड की बात करो तब भी स्पीड 23, 3 सेकंड की बात करो स्पीड 20 है, 4 एंड 5 स्पीड क्या है, सेम रही है, स्पीड कम या ज़्यादा नहीं हो रही, स्पीड कांस्टेंट है। तो उसके लिए आप ये वाला ग्राफ ड्रॉ करोगे। अगर आपको आएगा ड्रॉ द ग्राफ ऑफ अ बॉडी विद कांस्टेंट स्पीड, तो उसके लिए फिर आप ये वाला ग्राफ ड्रॉ कर लोगे। जब मैं बोलती हूँ तो आप साथ यहाँ पे लिख लीजिए करें, ड्रॉ द ग्राफ ऑफ अ बॉडी विद कांस्टेंट स्पीड। और यहाँ पे मैंने आपको लिखवाया था ड्रॉ द ग्राफ ऑफ अ बॉडी विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। साथ आप नोट कर लीजिए करें ताकि जब आपको आप साथ नोट कर लीजिए ताकि जब आपको कोई भी ग्राफ आए तो आप उसको इजीली ड्रॉ कर लो। जी स्टूडेंट्स नेक्स्ट है ग्रेडियंट ऑफ स्पीड टाइम ग्राफ। आप स्टूडेंट्स ये बिल्कुल एज इट इज़ वैसे है जैसे आपने डिस्टेंस टाइम ग्राफ पढ़ा था, बिल्कुल सेम वैसे ही है। जस्ट वहाँ पे हमने डिस्टेंस लिया था, यहाँ पे आपने वेलोसिटी कर देनी है v1 एंड v2। बाकी स्टूडेंट्स सारे का सारा ग्राफ सेम बिल्कुल वैसे ही है। अब यहाँ स्लोप की वैल्यू क्या आएगी, v2 माइनस v1 ओवर t2 माइनस t1, यानी कि आपके पास क्या आ जाएगी, डेल्टा v ओवर t इज इक्वल टू ए क्या है, एवरेज एक्सेलरेशन। क्योंकि यहाँ पे हम ग्रेडियंट फाइंड कर रहे हैं स्पीड टाइम ग्राफ का, तो आप लिखोगे जो ग्रेडियंट है स्पीड टाइम ग्राफ का वो किसके इक्वल है, एवरेज एक्सेलरेशन ऑफ बॉडी के। पीछे हमने क्या पढ़ा था, एवरेज वेलोसिटी, और यहाँ पे है एवरेज एक्सेलरेशन। तो स्टूडेंट्स ये आपने लाइंस मस्ट याद करनी है। पीछे हमने देखा था एवरेज स्पीड ऑफ द बॉडी, और ये है ग्रेडियंट ऑफ स्पीड टाइम ग्राफ इज इक्वल टू एवरेज एक्सेलरेशन ऑफ द बॉडी। ये मस्ट आपने याद करने हैं। इसके बाद स्टूडेंट्स आपने फिर यहाँ से लिखना स्टार्ट करना है, द स्पीड v1 एट टाइम t1 इज द सेम स्पीड v2 एट टाइम t2, हैंस द चेंज इन स्पीड क्या है, 0। तो आप लिखोगे 10 द स्लोप की वैल्यू क्या आएगी आपके पास, 0। जब आप 0 को डिवाइड करोगे तो आपके पास आंसर भी क्या आएगा, 0 आएगा। यानी कि v2 माइनस v1 क्या है, 0 है। तो आपके पास द स्लोप ऑफ द लाइन क्या आ जाएगी, 0। When the speed of an object is constant, the speed time graph is horizontal straight line parallel to time axis। जैसे आपने सेम ये वाला ग्राफ पढ़ा था स्टूडेंट्स, ये वाला ग्राफ और ये ग्राफ बिल्कुल क्या है, सेम है। इसमें भी स्टूडेंट्स वो क्या कह रहे हैं कि स्पीड ऑब्जेक्ट की कांस्टेंट है, तो आपके पास स्पीड टाइम ग्राफ किसके पैरेलल आएगा, हॉरिजेंटल एक्सिस के, यानी कि टाइम एक्सिस के। दिस शो दैट द एक्सेलरेशन ऑफ दिस मोशन इज 0, इट इज़ द मोशन विदाउट द चेंज इन स्पीड। बस यहाँ तक आपका अगर लॉन्ग क्वेश्चन अगर आपको लॉन्ग क्वेश्चन आता है ग्रेडियंट ऑफ स्पीड टाइम ग्राफ, तो आप स्टार्ट से लेके नो कंसीडर द स्पीड टाइम ग्राफ से लेके आपने यहाँ तक स्टूडेंट्स विदाउट द चेंज इन स्पीड तक आपने ये दोनों ग्राफ को अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करना है। और इसी तरह से अगर आपको आएगा पिछले जो हमने लॉन्ग डिस्कस किया ग्रेडियंट ऑफ डिस्टेंस टाइम ग्राफ, उसमें भी आपने येलो बॉक्स तक लिख के और इसके बाद इन दोनों ग्राफ को आपने जितना मैंने हाईलाइट किया है उतना आपने इनको एक्सप्लेन कर देना है। जी स्टूडेंट्स हमारा नेक्स्ट टॉपिक है 2.11 एरिया अंडर स्पीड टाइम ग्राफ। जी स्टूडेंट्स जब मैंने आपको इस चैप्टर के लॉन्ग क्वेश्चन करवाए थे तो साथ में मैंने आपको ये टॉपिक अच्छे से समझा दिया था, एरिया अंडर द स्पीड टाइम ग्राफ। तो स्टूडेंट्स मुझे दोबारा अब समझाने की ज़रूरत नहीं, मैं वीडियो के लास्ट में उस वीडियो का लिंक लगा दूंगी, आप वहां से देख लीजिएगा। आपको कोई प्रॉब्लम होगी तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में मैसेज कर सकते हैं। अब मैं ये लॉन्ग दोबारा आपको एक्सप्लेन नहीं करूंगी, आप मेरी इस वीडियो को देख लीजिएगा।
नेक्स्ट है स्टूडेंट सॉल्विंग प्रॉब्लम्स फॉर द मोशन अंडर ग्रेविटी। ये मैं आपको बता देती हूँ कि आपने ये लॉन्ग कितना याद करना है। सबसे पहले स्टूडेंट्स आपको ये देखिए, ये जो आपको 3 इक्वेशन नज़र आ रही हैं, सबसे पहले आपने ये 3 इक्वेशन लिखनी है इस लॉन्ग में, और इसके बाद स्टूडेंट्स आपने ये जो 4 पॉइंट्स हैं ये आपने लिख देने हैं। ये भी स्टूडेंट जब हमने लॉन्ग क्वेश्चन डिस्कस किए थे तो मैंने आपको अच्छे तरीके से ये वाला लॉन्ग समझा दिया था। जी स्टूडेंट्स, आपका नेक्स्ट लॉन्ग है फ्री फॉल एक्सेलरेशन। वो आपने पहले ये फर्स्ट पैराग्राफ कंप्लीट लिखना है। यहाँ तक स्टूडेंट्स आपने द वैल्यू ऑफ जी एज 10 ms-2, यहाँ तक लिखने के बाद स्टूडेंट्स आपने ये 3 इक्वेशंस लिखनी है। इसके बाद स्टूडेंट जहाँ पे पिछली इक्वेशन में आपने एक्सेलरेशन लगाया था वहाँ पे आपने अब ग्रेविटी लगानी है, क्योंकि फ्री फॉल एक्सेलरेशन है, यानी कि आप कोई भी चीज़ को फॉल करवा रहे हो अंडर द एक्शन ऑफ ग्रेविटी। तो आपने एक्सेलरेशन की जगह पे पुट करना है जी, जहाँ पे एक्सेलरेशन था वहाँ पे आपने ग्रेविटी जी की वैल्यू पुट कर देनी है, और उसके बाद आपने ये 3 पॉइंट्स अच्छे से याद करने हैं। अगर आपको लॉन्ग आएगा फ्री फॉल एक्सेलरेशन का तो उसमें आपने ये पैराग्राफ लिखना है, ये 3 इक्वेशन, उसके बाद ये 3 पॉइंट्स आपने उसमें लिख देने हैं। जी स्टूडेंट्स, उसके बाद आपका एक छोटा सा टॉपिक है रिलेटिविटी का। 1905 में एक फेमस साइंटिस्ट था एल्बर्ट आइंस्टाइन, उसने प्रपोज किया था एक रेवोल्यूशनरी थ्योरी ऑफ स्पेशल रिलेटिविटी को, जिसको उसने मॉडिफाई किया मैनी ऑफ द बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ फिजिक्स में। तो स्टूडेंट्स ये थ्योरी क्या थी रिलेटिविटी थ्योरी की? स्पेशल रिलेटिविटी थ्योरी ये कहती है स्टूडेंट्स की जो स्पीड ऑफ लाइट है ये एक यूनिवर्सल कांस्टेंट है। मींस के स्पीड ऑफ लाइट की जो वैल्यू है वो कांस्टेंट है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। अब स्टूडेंट स्पीड ऑफ लाइट सेम रहती है फॉर ऑल मोशंस के लिए। एनी ऑब्जेक्ट विच मैस कैन नॉट अचीव स्पीड इक्वल टू और ग्रेटर देन दैट ऑफ लाइट, दिस इज नोन एज यूनिवर्सल स्पीड कांस्टेंट। वो कहते हैं कोई भी ऑब्जेक्ट विद मैस, जिसका मैस हो, कैन नॉट अचीव स्पीड इक्वल टू और ग्रेटर, कोई भी ऐसी चीज़ जिसका मैस है वो कभी भी इस वैल्यू से बड़ी या इसके इक्वल जो है वो स्पीड अटेन नहीं कर सकती जितनी कि स्पीड ऑफ लाइट है, जो कि जिसकी वैल्यू कितनी है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड, जिसको हम बोलते हैं यूनिवर्सल स्पीड लिमिट। यानी कि इस लिमिट तक या इससे ज़्यादा कोई भी चीज़ इस स्पीड से मूव नहीं कर सकती। ठीक है स्टूडेंट्स, ये आप याद कर लीजिएगा कि इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ द स्पेशल रिलेटिविटी थ्योरी, या फिर आपको ये भी आ सकता है व्हाट इज़ यूनिवर्सल स्पीड लिमिट। तो आपने अच्छे तरीके से, जहाँ तक मैंने आपको मार्क करवाया, जो फर्स्ट लाइन है वो आपको MCQs में आ सकती है, और अगर आपको डेफिनेशन आएगी या आपको शॉर्ट आएगा फिर आपने अकॉर्डिंग से लेके यूनिवर्सल स्पीड लिमिट तक आपने इस शॉर्ट क्वेश्चन को लिख लेना है। सो स्टूडेंट्स, दिस वाज ऑल अबाउट आवर 2 days लेक्चर। हमने कंप्लीट चैप्टर नंबर 2 को डिस्कस कर लिया है। चैप्टर नंबर 1 को हमने डिस्कस किया। आज हमने स्टूडेंट्स अपना चैप्टर नंबर 2 भी कंप्लीट कर लिया है। स्टूडेंट्स, अगर आपको इन दोनों चैप्टर्स में कोई प्रॉब्लम हो, कोई कन्फ्यूजन हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में मैसेज करें। इंशाल्लाह स्टूडेंट्स नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे चैप्टर नंबर 3 को। बिल्कुल ऐसे ही टॉपिक वाइज जितने भी शॉर्ट क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन बनेंगे डिटेल हम उनको डिस्कस करेंगे। स्टूडेंट्स, मैं पूरी कोशिश करती हूँ आपको एग्ज़ाम की अच्छे तरीके से तैयारी करवा सकूँ ताकि आपको एट द एंड ऑफ द ईयर कोई भी प्रॉब्लम ना हो। तो स्टूडेंट्स, अगर आपको मेरी आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरी वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव लेक्चर्स आप तक पहले पहुँच सकें। मिलेंगे स्टूडेंट्स इंशाल्लाह एक नेक्स्ट वीडियो में एक नए चैप्टर के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।